जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये भी एक वास्तु टिप्स को लेकर वीडियो बनाया गया है जिसमें सवाल आया था और सवाल क्या बोलूँगा, मैंने कई घरों में ये गलतियाँ देखी है जिसे करने के कारण हर घर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम होती है। कई लोगों ने वास्तु भी मुझसे ठीक करवाया, कई लोगों ने कई वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाकर भी ठीक कराया और कई लोगों ने अपने आप जगह-जगह सीखा यूट्यूब पे, गूगल पे पता करके और फिर उसके अनुसार वास्तु कर दिया अपने घर पे। अब वास्तु तो कर दिया, पर उसके बाद क्या हम उन वास्तु नियमों का पालन कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? या फिर हम अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को इधर का उधर कर देते हैं? आप सभी को पता है ना वास्तु शास्त्र दिशाओं का खेल है, दिशाओं का गेम है। अगर दिशाओं की नॉलेज आपको परफेक्ट है और वास्तु के अनुसार कौन-सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, अगर वो आपका सेट है ना, तो फिर लाइफ़ आपकी सेट है। कैसे? वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, पर उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कैसी भी समस्या चल रही है और आप मुझसे चाहते हो कि उसका समाधान आपको चाहिए, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। यही नाम मेरे इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का है। वहाँ मैसेज बॉक्स पर जाकर आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करिए और एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा और उस निर्धारित समय पर मैं आपसे बात करूँगा इंस्टा कॉल के माध्यम से। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 101% आपको समाधान दूँगा। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो वीडियो का टॉपिक है कि इन 5 पौधों के पास नहीं होना चाहिए उसके विरोधी पौधे, वरना ज़िंदगी हो जाएगी आपकी एकदम खल्लास, एकदम बर्बाद। बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इन पौधों के साथ जो पौधे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके पौधों के साथ आप कोई इस तरह के पौधे रख देते हो जो नहीं होने चाहिए, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आपकी ज़िंदगी में खलबली मच जाती है। आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं, डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। घर में सुख शांति होने के बाद भी कलेश बढ़ते चले जाते हैं। पैसे होने के बाद भी पैसे बीमारी में निकल जाते हैं या कहीं न कहीं फ़िज़ूल खर्ची में या किसी न किसी को देना पड़ जाता है या कर्ज़ा उधारी इतना हो जाता है कि उस कर्ज़ को चुकाते-चुकाते आपकी जेब पूरी ढीली हो जाती है। घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चलती, डाइवोर्स केसेज़ होने लग जाते हैं, अलग होने का मन करता है या बच्चे नहीं हो पाते या बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। घर में अगर पॉज़िटिविटी रखनी है तो ख़ासकर जो मैं पौधे बता रहा हूँ, किन पौधों को किन ग्रहों के हिसाब से आपको घर में लगाना चाहिए और किन पौधों के साथ आपको कौन से पौधे कतई भी नहीं रखने चाहिए। समझ जानकारी वीडियो के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो सुन के और समझ के इसको जो उनके घर पे भी आप गलतियाँ देखोगे ना, उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? जैसा मैं वास्तु के बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद और प्लीज़ मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए रोज़मर्रा के ज्ञान के वीडियोज़ ला सकूँ, जो परफेक्ट ज्ञान देंगे और आपकी घर गृहस्थी को और आपकी ज़िंदगी को एक अलग ही ऊँचाई तक और ज़िंदगी को सुधार सकते हैं और बहुत अच्छी लेवल पे आपको पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग अपने घर की बालकनी में या आँगन में पेड़-पौधे लगाते हैं। यदि नहीं भी लगाते हैं, तो घर के आस-पास पहले से ही कई तरीके के पेड़-पौधे लगे होते हैं। और या फिर जो लगे होते हैं, तो वो तो ठीक है और कई पेड़-पौधे ऐसे होते हैं, जो वक़्त के साथ उग कर बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? इस पेड़-पौधों में से हमें इसकी जाँच ज़रूर करनी चाहिए कि कौन से पेड़-पौधे लगे हैं और क्या इन्हीं के पास इनके विरोधी पेड़-पौधे तो नहीं लगे हैं कहीं? यदि लगे हैं, तो ये पेड़-पौधे आपके जीवन में उथल-पुथल मचाते रहेंगे और इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों का जीवन इस तरह बर्बाद होता जाता है। अब पेड़ों का जो नकारात्मक प्रभाव है, मैं आपको बता दूँ कि कहते हैं कि यदि घर के पास बबूल या इमली का पेड़ है, तो किसी भी प्रकार का चर्म रोग यानी कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना नॉर्मल है। इसके अलावा पाकड़ हो गया, गूलर हो गया, आम हो गया, बहेड़ा हो गया, ये भी घर के समीप जो आस-पास निंदित कहे गए हैं। जामुन और अमरूद का जो पेड़ छोड़कर फलदार वृक्ष भवन की सीमा में नहीं होने चाहिए। इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। इसी के साथ
जो है कंदम्ब और कैक्टस, गुलाब, कंटकारी, बैर और चीड़, गूलर, बोनसाई जो पौधे होते हैं, सूखे, टूटे या मुरझाए पौधे होते हैं, नकली पौधे होते हैं, इनको नहीं लगाना चाहिए या नहीं उगने चाहिए। अगर आपके घर के जो बाउंड्री के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दिख रही है पेड़ों से रिलेटेड, तो आप इसको तुरंत हटा दीजिए। अब कौन से पेड़-पौधे हैं, किन पेड़-पौधों के पास कौन से पौधे नहीं होने चाहिए, ये जानकारी पहले मैं आपको दे दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हर घर में, हर सनातनी घर में, हर हिंदू धर्म में आपके घर पे मिलेगा ही मिलेगा, वो है तुलसी का पौधा। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही कहा मैंने। तुलसी के पास कांटेदार पौधे और मनी प्लांट, एलोवेरा या कोई भी नकारात्मक पौधा नहीं उगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बरगद, गुलाब, खेड़ली और समी का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास छायादार वृक्ष या छायादार वृक्ष के पास तुलसी कतई भी नहीं लगानी चाहिए। तो जिसके घर में भी इस तरीके का वास्तु उत्पन्न है, कृपा कर कर उस पर ध्यान दीजिए और उसका समाधान आप करिए। दूसरा जो पौधा है वो भी हर घर में अक्सर देखने के लिए मिलता है, वो है मनी प्लांट। तो सबकी मम्मियाँ, सबकी माताएँ-बहनें ये मनी प्लांट ज़रूर घर पे लगाती है और कहा जाता है कि इससे धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो मनी प्लांट का जो पौधा है वो शुक्र का पौधा है, इसलिए इसे पैसों से कनेक्ट करते हैं और मनी प्लांट के पास शुक्र के शत्रु ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और चंद्रमा के पौधे नहीं लगाने चाहिए। अब कौन से वो पौधे हैं, अब आपको ये तो नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ, कोचिला जो है, आँवला जो है, गुल्लड़ जो है, खादिर जो है, खैर जो है, बट है, पलास है, पाकड़ है, आँक है, बाँस है, पीपल है, नाग केसर है, मदार है, नीम है और ढाक है। ये सारे पौधे जो हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा को दर्शाते हैं और ये पौधे शुक्र का पौधा यानी कि मनी प्लांट के बगल-अगल में बिल्कुल नहीं होने चाहिए और आपके घर में भी ऐसा वास्तु दोष है, तो भैया सावधान हो जाओ, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम जन्म ले लेगी या जन्म ले चुकी होगी और फिर उसका समाधान ढूँढने के लिए लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला जो वृक्ष है वो है समी का वृक्ष। समी का जो पौधा होता है या वृक्ष होता है वो घर के आस-पास तो सूर्य के पौधे इसके पास ना लगाएँ, अगर समी का पौधा आप लगा देते हैं, क्योंकि समी का जो पौधा है वो शनिदेव को रिप्रेज़ेंट करता है और शनि को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि शमी की पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और तुलसी का पौधा और जो है आप ना लगाएँ इसके आस-पास और दूसरा सूर्य से रिलेटेड पौधा कोई ना लगाएँ, तो ही जाके आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और घर में जो कलेश और पति-पत्नी में जो अलगाव की स्थिति है, लड़ाई-झगड़े, कलेश होते हैं ना, वो इस कारण भी होते हैं। दूसरा जो पौधा आता है वो है नीम का पेड़। अक्सर लोग अपने घर में कड़वी या मीठी नीम का पौधा लगाते हैं। कड़ी पत्ता को आप छाया पसंद करने वाले पौधों के पास ना लगाएँ, तो आप भी ये ध्यान रखें कि भई कड़ी पत्ता आप इस तरीके के पेड़-पौधों के पास ना लगाएँ। ठीक है? दूसरा जो पौधा है वो आ जाता है अशोक का पेड़। घरों-घरों में जो बाहर सुंदरता बढ़ाने के लिए अशोक के लंबे-लंबे वाले वृक्ष लगाए जाते हैं। ये पेड़ शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्र के शत्रु ग्रह जैसा मैंने बताया सूर्य, मंगल और चंद्रमा के पौधे आपने कतई नहीं लगाने हैं। तो वो जो पौधे हैं वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो पौधे हैं वो आपने नहीं लगाने हैं। वो हैं कोचिला, आंवला, गुल्लड़, खादिर, खैर, बट, पलास, पाकड़, आँख, बाँस, पीपल, नागकेसर, मदार, नीम और ढाक। ये सारे पेड़-पौधे आपने अशोक के पेड़ के आस-पास कतई नहीं लगाने हैं, उनसे जुड़ के बिल्कुल नहीं रखने हैं, ठीक है? दूरी में हो सकते हैं, पर आस-पास अगल-बगल में लेफ्ट राइट पे मत लगाइए, ठीक है? दूसरा, जो ग्रहों के अनुसार जो पेड़-पौधे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से एक नॉलेज दे देता हूँ। जैसे सूर्य का पौधा कौन-सा होता है? मदार का पेड़, बट का वृक्ष, पलास का, पाकड़ का और आँख का, ये सूर्य को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वहीं शनि का जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, वो होते हैं समी का पेड़ हो गया, कीकर हो गया, आँक हो गया, खजूर हो गया, ये सब शमी के पेड़ होते हैं। कटहल, अकोन और शमी, कदम और आम, ये सब शनि के पेड़ होते हैं।
राहु का जो पेड़ है, वो दुर्बा घास हो गया, नारियल का पेड़ या चंदन का पेड़, ये राहु को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वहीं केतु का जो है, वो कुशा का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, तिल के पौधे हो गए या केले के पौधे हो गए, ये केतु को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वहीं अगर मैं चंद्र ग्रह की बात करूँ, चंद्र का पेड़ हो गया पलास या पोस्त का पेड़, ये चंद्र को रिप्रेज़ेंट करते हैं। बाँस, पीपल, नाग, केसर और पलास भी चंद्र को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वहीं बात करूँ मंगल ग्रह की, तो नीम का, ढाक का और खैर का पेड़ जो है, ये मंगल ग्रह में इंक्लूड कर दीजिए। और कोचिला, आंवला, गुल्लड़ और खादिर या खैर या कटैया या मौलश्री या चीर या खादिर, ये सारे पेड़ मंगल ग्रह को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वहीं अगर बुध ग्रह की बात करें, तो बुध ग्रह में आ जाते हैं आपके अपामार्ग का पेड़, केले का या चौड़े पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, उनका पेड़ आ जाता है, खैर का पेड़ आ जाता है, शीशम आ जाता है, बाँस आ जाता है, अपामार्ग आ जाता है, पाकड़ आ जाता है, रीठा आ जाता है, बेल आ जाती है और ध्रुवा। तो ये तो हो गए बुध वाले पेड़ हो गए। अब गुरु यानी कि गुरुवार या गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह के जो पेड़ हैं, वो है पारस, पीपल, पीपल या केले का पेड़, शाल, अशोक का, कटहल का या पीपल का पेड़, आम, नीम, पीपल, महुआ और कुश का जो पेड़-पौधे होते हैं, ये बृहस्पति ग्रह को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वहीं अगर शुक्र ग्रह की बात करूँ, तो गुल्लर का पेड़, कपास का पौधा और बेलदार पौधे जैसे मनी प्लांट हो गया, ठीक है? गुल्लड़ हो गया, जामुन हो गया, खैर हो गया, गुल्लर हो गया और बेल हो गया, अर्जुन हो गया, कटैया हो गया, बकुल हो गया और गुल्लर हो गया। ये सारे पौधे शुक्र ग्रह को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो जिसके घर में भी अगर आप वो ग्रह आपके सही नहीं है और खराब चल रहे हैं, तो इन पेड़ों पौधों को लगाएँ अपने ग्रह के हिसाब से और उसकी सेवा करिए, उसको जल दीजिए और घर के आस-पास आप बाहर पेड़-पौधे लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके बहुत सारे ग्रह दोष भी ठीक हो जाते हैं। कुंडली में अगर कोई नक्षत्र या ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो भी आपके सपोर्टिंग में आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता अटकाली।